इस वीडियो में हम मोनोपोली और मोनोपोसोनी का एक ब्रीफ कंपैरिजन करेंगे कि मोनोपोली और मोनोपोसोनी में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर characterized by a single seller selling a unique product in the market। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे एक सिंगल सेलर होता है और ये सेलर यूनिक प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में ऑफर करता है। यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का मतलब ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी सर्विसेज जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे मार्केट सेटअप को हम कहते हैं मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर हमेशा सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। व्हाट इज मोनोपोसोनी? मोनोपोसोनी इज अ मार्केट कंडीशन विद अ सिंगल बायर एंड मल्टीपल सेलर्स। मोनोपोसोनी एक ऐसी मार्केट कंडीशन है जहां पे सिंगल बायर होता है और मल्टीपल सेलर्स होते हैं। अब मोनोपोली में चूंकि सिंगल सेलर होता है तो इसी सिंगल सेलर की ही मर्जी होती है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करता है। तो यहाँ पे सेलर प्राइस मेकर होता है, सेलर अपनी मर्जी से प्राइस को सेट करता है। जबकि मोनोपोसोनी के अंदर क्या होता है कि मोनोपोसोनी के अंदर सिंगल बायर होता है, तो इसलिए यहाँ पे बायर की मर्जी चलती है, यहाँ पे बायर प्राइस मेकर होता है। अब मोनोपोली के अंदर जो बायर होता है वो प्राइस टेकर होता है और सेलर जो होता है वो प्राइस मेकर होता है। लेकिन मोनोपोसोनी के अंदर जो सेलर होता है ना वो प्राइस टेकर होता है और जो बायर होता है वो प्राइस मेकर होता है। बेसिकली मोनोपोली और मोनोपोसोनी के अंदर यही फंडामेंटल डिफरेंस है कि मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है और मोनोपोसोनी के अंदर सिंगल बायर होता है। तो मार्केट के अंदर जो एंटिटी सिंगल होगी उसी की ही मर्जी चलेगी। अब मोनोपोली के अंदर कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेलर है और वो यूनिक प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर कर रहा है। जब प्रोडक्ट्स यूनिक हैं और उनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो बायर्स ने उन्हीं प्रोडक्ट्स को परचेज करना है या उन्हीं सर्विसेज को एक्वायर करना है। तो इसलिए यहाँ पे सेलर को एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होती। यहाँ पे कोई भी न्यू कंपेटिटर या कोई भी न्यू फर्म इजीली एंट्री नहीं कर सकता और इजीली एग्जिट नहीं कर सकता। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल इसमें लीगल रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, लाइसेंस आते हैं, पेटेंट्स आते हैं। अब हम मोनोपोली की एग्जांपल को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो कंट्री के अंदर रेलवे सिस्टम है उसको आमतौर पर गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है और पूरे कंट्री में एक ही इंस्टीट्यूशन है जो कि ट्रेन सर्विसेज ऑफर करता है। इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो ये मोनोपोली की एक बेस्ट एग्जांपल है। अब मोनोपोसोनी की एग्जांपल को स्टडी करते हैं। अब कंट्री के अंदर जो डिफेंस डील्स होती है ना वो आमतौर पर गवर्नमेंट करती है। अब वर्ल्ड वाइड बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो कि डिफेंस रिलेटेड मटेरियल या डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट को सेल कर रहे होते हैं, लेकिन उनको परचेज करने वाली एंटिटी एक ही होती है और वो होती है गवर्नमेंट। तो मोनोपोसोनी और मोनोपोली के अंदर यही फंडामेंटल डिफरेंस होता है।